कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हो। इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, वॉशिंग मशीन आपकी की बात की जाती है, क्या उसका क्या सिनेरियो है कि जो करप्टेड दूसरी पार्टी में होता है आपकी पार्टी में आके वो करप्शन मुक्त हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भ्रष्टाचार जिसने किया है कानून उसके ऊपर अपने आप काम करेगा। कानून का कोई संरक्षण नहीं कर रहा। जिस प्रकार से 2014 से पहले कानून को ही दांव पर लगा करके कार्य किए जाते थे, परंतु आज अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कहीं उसके ऊपर कोई चार्जेस साबित हुए हैं तो कानून अपने आप काम करेगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा। भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और अब कांग्रेस युक्त भाजपा कहने लगे लोग, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तो भाजपा नहीं, देखिए हमारा एक मिनट जो आपने बात कही है, भारतीय जनता पार्टी एक दल है और इसमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस से भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो कांग्रेस के अंदर अच्छे लोग हैं और जिन लोगों की आवाज़ वहाँ सुनी नहीं जाती थी, जिन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती थी, ऐसे सब लोग जिनको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएं, तो उनका हमने स्वागत किया है। हम सबको शामिल कर रहे हैं और भी शामिल करेंगे। एक क्वेश्चन तो रिपीट ना करें, एक ही बार में क्वेश्चन दे। सीएम साहब, जो आपने बात की है, तमाम जो कल की रैली हुई है, ये जो इंडी गठबंधन है जिसने जो रामलीला मैदान में रैली की है, इन्होंने साफ साफ कहा है लोकसभा के चुनाव का रण है, हमारा मुकाबला जो है वो एक अहंकारी पार्टी के नेता से है और राम के पास सत्ता नहीं थी। यानी सर आपने जिस तरीके से तमाम मुद्दे रखे हैं, क्या इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के सामने या भाजपा के सामने कोई बड़ी चुनौती बन रहा है? नहीं, देखिए विषय ये नहीं है, क्योंकि अहंकार कांग्रेस के अंदर था और वो अहंकार कांग्रेस को ले डूबा है। अब कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा वहाँ इस्तेमाल की है, वो पूरी की पूरी भाषा वो उनके ऊपर लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास को लेकर के चिंता करते हैं और वो लोग भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए उसको लेकर के वो काम करते हैं। सर, अगर आप पूरे प्रदेश में जुड़े हैं, लगातार कई रैली आपने कई लोगों की, क्या माहौल लग रहा है? और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के कई बड़े नेता खुद लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात अभी तक कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये मैंने पीछे भी कहा था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के लिए काम किया है, जो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, गरीब के लिए काम किया, काबिल तारीफ काम है। लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज अगर हम देखें, आज युवा का विश्वास बढ़ा है इस सरकार के प्रति, किसान का विश्वास बढ़ा है, आज महिला का विश्वास बढ़ा है, आज गरीब का विश्वास अगर किसी सरकार के ऊपर बढ़ा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर बढ़ा है। और उसका परिणाम है कि उनको डर लग रहा है कि हम जाएंगे कैसे। कोई छोटा शासन नहीं किया। अगर मैं कहूँ 55 साल तक इस देश के ऊपर उन्होंने शासन किया है और 55 सालों के अंदर कांग्रेस को अगर आज वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ रही है तो उस गारंटी के ऊपर आज देश विश्वास नहीं कर रहा। एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल को 15 तारीख के लिए रिमांड ले लिया गया है, क्या भविष्य लग रहा है केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में? नहीं, देखिए इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं कहना है। हमने कहा है कि जो भ्रष्टाचार किया है, मैंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मेरे ऊपर भी यहाँ का जो इन्होंने एक व्यक्ति उतारा है, उसने कुछ बातें कही थी, वो पता नहीं किसके कहने से उसने कही थी, उसको जानकारी नहीं थी पूरी। उसने कुछ आरोप लगाए थे कि ये तो गायब रहा है। आप सब प्रमुख पत्रकार बैठे हैं, आपके भाई हर जगह बैठे हैं, कैथल में भी बैठे, कुरुक्षेत्र में भी बैठे हैं, अगर पुंडरी में जाएं वहाँ बैठे हैं, कलायत में बैठे हैं, राजौंद में बैठे हैं, पेहवा में जाएं, चीका में जाएं, कहीं भी जाएं। उन पत्रकार भाइयों से भी पूछ सकते हैं कि मेरा आना जाना कितना था, परंतु किसी ने उसको बोल दिया
कि ये तो गायब रहा, ये 5 साल आया नहीं है, क्योंकि झूठ की राजनीति करते हैं। मैंने तब पत्रकार भाई पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि इसमें कौन सी आफत आ गई है कि अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी को बता दे, ईडी कोई कुछ थोड़ी कहेगी। वो बार बार नोटिस ईडी भेज रही है और वो लेने के लिए तैयार नहीं। स्थिति तो वो बन गई कि कबूतर ने बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर ली। बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? नहीं बचेगा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे ही कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कोई भी पार्टी के हो, मौका प्रस्ती देखते हैं, दूसरे दल के अंदर शामिल हो जाते हैं, टिकट पा जाते हैं। बीजेपी भी दे देती है, कांग्रेस भी दे देती है, आम आदमी पार्टी भी दे देती है। कोई विचार, कोई नीति, कोई चीज नहीं है। मतलब सारे जाके केवल टिकट तक का सिस्टम रह गया, सबको सत्ता चाहिए केवल। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये आम व्यक्ति भी इसकी चर्चा कर रहा है, दूर दराज बैठा हुआ भी व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि देश बदला है, क्योंकि इन 10 वर्षों के अंदर धरातल के ऊपर काम नजर आए हैं। अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, ऐसी सिस्टम मनोहर लाल जी ने डेवलप किया था हमारे हरियाणा के अंदर कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, एक बड़ी ये कुरीति थी कि गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि उसको नौकरी लग जाएगी। आज गरीब का बेटा भी बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी लगा है हरियाणा सरकार के अंदर। ये सिस्टम डेवलप किया है और इसी को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के आज लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति उत्साह है, जोश है। और आने वाले 25 तारीख को, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम बोलिए 3 दिन से आप केवल चीफ मिनिस्टर हैं और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। आपके पास सारी सूचनाएं आ भी रही होंगी और आपके कई चैनल हैं, उस माध्यम से आ रही होगी। लक्ष्मण नापा विधायक हैं, वो गए, उनका किसानों ने विरोध कर दिया। आज अशोक तंवर गए, उनका किसानों ने विरोध कर दिया। आप कह रहे हैं हमने किसानों के प्रति बहुत सारे काम किए, किसान विरोध में बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट का जो आज जुडिशियल इंक्वायरी का मैटर था, जिसमें हाई कोर्ट से कोई फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई राहत नहीं दी है। जो समूह बैरियर पे जो रोक लगा दी है, उससे कितने लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों को जाने देना का अलग विषय है, लेकिन कितने लोग उससे परेशान हो रहे हैं। इसकी व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था ही नहीं बढ़ा पा रहे। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने लगातार कि ये सारा का सारा विषय का इसका समाधान हो, और उसको लेकर के सरकार के लगातार मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री चंडीगढ़ के अंदर भी उनसे वार्ताएं की हैं। जो हमारे जो किसानों के प्रतिनिधि जो आंदोलनरत थे, उन किसानों के मुखियाओं को बुलाया था, बुला करके उनसे बातचीत भी की है। देखिए, अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मैं परिवार का मुखिया हूँ, तो परिवार के मुखिया के नाते घर कैसे चलाना है वो हर परिवार के मुखिया को मालूम है। कहीं भी किसी परिवार के अंदर है, जो मुखिया है उसको मालूम है कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है, परंतु वो ठीक दिशा में जाए। और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार और चाहे हमारे हरियाणा की सरकार डबल इंजन की सरकार रही है। एक मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के ऊपर एक कड़ी चोट वो की है हमारी सरकार ने। और उसके बावजूद मैं बताता हूँ कि इन सब बातों को लेकर के लगातार हमारे मंत्री उनसे वार्ता करते रहे। भी आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर बैठ करके आप सार्थक विचार कीजिए। देश परेशान नहीं होना चाहिए, और देश अगर इस प्रकार की उग्र स्थिति में हम रहेंगे तो देश के लोगों को नुकसान होगा, लोग परेशान होते हैं। आप बैठ करके वार्ता कीजिए। हमारे मंत्री आए, वार्ता की, अरे कुछ का समाधान आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा, परंतु हमें धैर्य रखना चाहिए। ये धैर्य रखना चाहिए। एक आदमी बोलना शुरू कर चुका है, एक बोलना शुरू कर चुका, मैंने उसकी बात पूरी हो जाने दी। जी बोलिए। हाँ जी,
रैली पर कल बात की आपने, केजरीवाल आज न्यायिक हिरासत में भेज दिए 14 दिन के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये आप पूछिए, आप पूछिए ये क्यों नहीं दिया, ये आपका बनता है पूछना। नहीं जो नहीं कहा जाए नीति बन रही है इस तरह की जबरदस्ती की, तो आप लोग भी क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से इस पे बात करेंगे कि ये व्यवस्था सही नहीं है, इसको बदलना चाहिए? नहीं देखिए, मैंने पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है। मैंने उनके बारे में भी बताया, जो उन्होंने क्या क्या शब्द कहे थे, वो सारा विषय आपके बीच में